Assalamualaikum dear students. As you know we should start chapter number 2 that is kinematics और kinematics में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 2.2 that is scalar and vector quantities. Now first of all what is mean by scalar quantities कि scalar quantities हमारे पास कौन सी quantities है तो those quantity which are described by magnitude only we call it what scalar quantities or those quantity which are completely described by magnitude we call it वो quantities जो हमारे पास उसकी पूरी वजाहत किससे हो magnitude से हो उसको हम क्या कहते हैं scalar quantities कहते हैं. Now what is mean by magnitude? मैग्नीट्यूड हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि मैग्नीट्यूड इज़ अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट वी कॉल इट व्हाट मैग्नीट्यूड. जो क्वांटिटी जिसकी वजाहत डिस्क्रिप्शन या कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो किसकी मदद से मैग्नीट्यूड की मदद से उसको हम क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट की मास मालूम करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उसके मास के लिए आपका 5 kg. अब 5 जो है दिस इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब फ्रॉम द मैग्नीट्यूड कि इसका मास हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं. 5 इज़ द नंबर एंड kg इज़ द मैग्नीट्यूड. तो नंबर विथ प्रॉपर यूनिट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड की मदद से हम किसी क्वांटिटी की कम्प्लीटली डिस्क्राइब करें उसको हम क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हम मकदार की बात करते हैं मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. अगर आप किसी शॉपकीपर के पास चले जाए and you ask that give us a 5 sugar, so the shopkeeper doesn't understand your quantity because you does not describe the quantity fully. You just give a number 5, so shopkeeper doesn't understand how much sugar you need it. 5 gram, 5 kg, 5 ton, 5 pound. So if we put a proper unit 5 kg, so the shopkeeper easily understands your quantity that how much sugar you need. So 5 kg, 5 is a number, kg is the unit. So this quantity with the help those quantity which are completely described from the magnitude that quantity is called what scalar quantities. जिसमें हम सिर्फ magnitude की बात कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. इस तरफ और स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है डेंसिटी है, स्पीड है, डिस्टेंस है, एनर्जी है, चार्ज है, वॉल्यूम है और भी मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ है. स्केलर क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ इसलिए हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी में सिर्फ हमारे पास हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं दैट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़. दूसरा हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज़. तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब कम्प्लीटली या कम्प्लीटली डिस्क्राइब और स्पेसिफाई बाय मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कि वो क्वांटिटीज़ जिसकी वजाहत हमारे पास किससे हो मैग्नीट्यूड से भी हो और प्लस डायरेक्शन से भी हो इसको हम क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के. स्केलर में सिर्फ हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नीट्यूड लेकिन वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इट्स कॉल्ड व्हाट वेक्टर क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स ले लें और फोर्स अगर हम ले लें कंसिडर उसका मैग्नीट्यूड हम ले लें कितना 10 न्यूटन. अब फोर्स हम क्वांटिटीज़ तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है लेकिन किस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई करना है राइट साइड पे अप्लाई करना है अप साइड अपवर्ड अप्लाई करना है डाउनवर्ड अप्लाई करना है लेफ्ट वर्ड अप्लाई करना है ईस्ट वर्ड अप्लाई करना है वेस्ट वर्ड टूवर्ड वेस्ट अप्लाई करना है नॉर्थ की तरफ करना है या साउथ की तरफ करना है इन विच डायरेक्शन वी शुड अप्लाई द फोर्स. अगर एक बॉक्स है हमारे पास और मैं कह रहा हूँ कि इस पे फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स मैं किस डायरेक्शन में अप्लाई करूँ टूवर्ड ईस्ट अप्लाई करूँ टूवर्ड वेस्ट अप्लाई करूँ नॉर्थ की तरफ अप्लाई करूँ साउथ की तरफ अप्लाई करूँ. तो इस क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने अक्सर अगर स्टूडेंट से कहूँ कि मूव 5 steps, so the student doesn't understand in which direction he moves. If I specify that move 5 steps towards east, so from this description he easily understands that in which direction he moves. 5 is the magnitude and east is a direction, so he can easily move towards 5 steps. Or if we consider 5 how much force is I applied, if you consider apply 10 Newton force toward west, so now you can easily apply 10 Newton, so
10 Newton is a magnitude and west is a direction, so that's quantity which need magnitude plus direction. We call it what? Vector quantities. If you consider here, so you can easily draw applied force in this direction, that is 10 Newton toward west. So these quantities are called what? Vector quantities. So the basic difference between scalar and vector quantities are that in scalar quantity we need only magnitude, and vector quantity we need magnitude plus direction. These are called vector quantities, and vector quantities are velocity, acceleration. There are many quantities which we call it what? Vector quantities. So this is the basic difference between scalar and vector quantities. In scalar quantity we need magnitude only, and vector quantity we need magnitude plus direction. So this is the basic difference between scalar and vector quantities. Now the next subtopic of this scalar and vector quantities are representation of vector. How we can represent vector? There are two methods of representation of vector. One is graphical representation, another is symbolic representation. Actually, graphical representation is the visual representation of information. Representation of इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम बेसिक या पेज पे लाए, ड्रा करें, उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. और जिस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, तो वेक्टर हमारे पास, एज वी नो दैट वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इन above टॉपिक वी डिस्कस अबाउट वेक्टर कि वेक्टर में हमारे पास क्या हमें चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. तो वेक्टर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी कि हमारे पास जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल हम कंसिडर करें कि अगर फोर्स अप्लाई करें, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें टूवर्ड्स व्हाट? नॉर्थ. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस विजुअल इंफॉर्मेशन. अब इसको हम विजुअलाइज करेंगे, देख सकते हैं किसी पेज पे, इस सारे इंफॉर्मेशन को हम पेज पे लाते हैं, इसको हम क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉर एग्जांपल कहें कि सो टू ड्रा दिस 20 न्यूटन फोर्स ऑन पेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ड्रा कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स मीन या न्यूज़ मीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, and this is the point. If you draw coordinates, this is along x-axis and this is along y-axis. Now if this is consider origin, this is the starting point, reference point from where we start. Now in which direction? Draw 20 Newton force in which direction? In north. Now if we consider this is, if you draw the line, this is the line, and we put arrow on that line, this is the whole representation of graphical representation of vector. If we consider another vector, 40 Newton force in drawn 40 Newton force between east and north. From now, how we can draw? If you draw a line from in this is the north. For example, here we consider this is the origin. From origin we draw how much magnitude of force? 40 Newton in the direction of east and north. So we can draw this line like this, and if we put the arrow on that line, so we call it what? This is the graphical representation of vector. Graphically vector is represented by arrow. लेंथ ऑफ एरो गिव अस मैग्नीट्यूड, कि हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारे पास जो लाइन जो है ये हमें मैग्नीट्यूड बता रहा होता है उस क्वांटिटी का, और एरो हेड पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, कि ये लाइन हमें, जो एरो लाइन है ये हमें मैग्नीट्यूड बता रहा होता है कि कितनी क्वांटिटी, ये लाइन जो है हमारे पास ये हमें उसका मैग्नीट्यूड, उस लाइन का मैग्नीट्यूड बता रहा होता है, और इस लाइन के ऊपर हम इसके एक हेड डालते हैं, और ये हेड हमें क्या बताती है? ये एरो जो है हमारे पास ये पॉइंट्स करता है कि किस डायरेक्शन में हमने उस वेक्टर को ड्रा करना है. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे या न्यूज़ ड्रा करेंगे. फिर अक्सर हमारे पास क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम 50 किलोमीटर ले लें, तो 50 किलोमीटर इज सच अ लार्ज क्वांटिटी, वी कैन नॉट ड्रा दैट क्वांटिटी ऑन अ पेज. तो इसके लिए हमने सूटेबल स्केल लेना है. फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर हमारे पास जो हो गया, 1 किलोमीटर हमारे पास 1
मीटर के या सेंटीमीटर के बराबर हो गए। तो 50 किलोमीटर हमारे पास किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर की। ना 5 सेंटीमीटर कैन बी इजीली राइट ऑन अ पेज। तो इसलिए पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है फर्स्ट स्टेप के कुछ मेथड्स है, उस रूल्स और स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। पहले हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं, एक्स न्यूज़ ड्रा करना है, फिर उस वेक्टर को देखना है अगर बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में है और उसको हम ड्रा नहीं कर सकते पेज में, तो हमने सेलेक्ट करना है सूटेबल स्केल। फिर उस स्केल के मुताबिक हमने लाइन ड्रा करना है किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको मेंशन किया गया है, और फिर हमने क्या पुट करना है? एरो पुट करना है उस लाइन पे। तो इस पूरे लाइन को और एरो, ये पूरा एरो जो है हमें रिप्रेजेंट करता है क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारे पास, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा हमारे पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक वेक्टर को हम सिंपल एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंबल हम क्या करते हैं? बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को भी। क्या अगर बोल्ड लेटर हो तो ये इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। या हम फोर्स ड्रा कर देंगे और फोर्स के ऊपर हम एरो डाल देंगे, दिस इज आल्सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। या हम अगर दो लाइंस में हम इस फोर्स को बंद कर दे, दिस इज आल्सो ग्राफिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। दिस शो अस द मैग्नीट्यूड एंड दिस शो अस द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। क्या मैं डायरेक्शन बता रहा होता है। सिंपली हमारे पास सिंबॉलिक में हम सिर्फ सिंबल यूज़ करते हैं, बोल्ड लेटर यूज़ करते हैं, या उसके ऊपर एरो डालते हैं, या साइड पे डालते हैं, या अबव या डाउनवर्ड, या इस तरह भी हम डाल सकते हैं। इस तरह भी हम एरो नीचे भी डाल सकते हैं, ऊपर भी, इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो दिस इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और ये हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गई। थैंक यू सो मच।